नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है रिगार्डिंग मेरे मेटियोर 350 टूरिंग सीट के रिगार्डिंग। इसके पहले मेरे पास थी जो कंपनी से आती वही सीट थी और उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है ना उतनी नहीं है जितनी मुझे चाहिए। और मैंने टूरिंग सीट मंगवाई है मेटियोर की, वो भी रॉयल एनफील्ड अमेज़न से। और उसमें जो सॉफ्टनेस है, जो बैठने के बाद अपने को पीछे से और उसके अंदर जो कुशन मिलता है ना वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके लिए मैंने टूरिंग सीट मंगवाई है। ये अमेज़न में मुझे पड़ी है 3550 के करीब और कंपनी में आपको मिलेगी ये 4000 या 3950 के करीब। और इस अमेज़न से मंगवाने का मुझे एक बेनिफिट ये है कि अगर ये मुझे पसंद नहीं आती तो मैं इसको 10 दिन के अंदर वापस रिटर्न कर सकता। आइए चलिए देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग खुद ही इसको फिटिंग करेंगे अपने घर पे। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है, अब तक आप इस ब्लॉग में हो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कैसा लगा ये ब्लॉग ये भी आप कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि इस ब्लॉग में क्या कमी रह गई और इस ब्लॉग में मैंने क्या बेहतर किया है। और आने वाले ब्लॉग भी ऐसे ही इसके रिगार्डिंग आएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन को ऑल पे करना। तो आइए चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह। तो ये रही अपनी सीट यारो, क्या लग रही है यार, झक्कास। इसका सॉफ्टनेस तो इतना खास लग नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर राइड करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये वो वाली से थे ना थोड़ा अच्छी लग रही है इसकी। देखिए, और इस पे ये सबसे बेहतर लग रहा है रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है ना। और मेरी मेटियोर जो है मैट फिनिश वाली है, इसलिए इसको मैंने ब्लैक में ही मंगवाया है और ये काफ़ी बेहतरीन है यार। तो दोस्तों अब हम इसको करेंगे अपनी बाइक पे इंस्टॉल, तो जुड़े रहिए। हम चलेंगे सीधे अपने बाइक पे और इसको इंस्टॉल करेंगे। हम घर पे ही करने वाले हैं, किसी गैरेज में जाने वाला है, क्योंकि इसमें 2-4 स्क्रू ही आपको खोल के उसको करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पीछे की बैक सीट जो है उसके स्क्रू 4 निकालने, उसको बैक सीट निकालो और ये 2 स्क्रू डालो और ये जो आगे वाला जो हिस्सा है उसको उसमें फिट कर दो, बस इतना सही काम है। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास एलन की वगैरह कुछ है तो। ठीक है, जुड़े रहिए। तो ये है अपनी मेटियोर और ये वाली जो सीट है ना अपनी, ये स्टॉक सीट है। तो इसके निकाल के हम लोग लगाएंगे अपनी जो मंगवाई है, जो हमने मंगवाई है इसकी टूरिंग सीट। तो ये वाली सीट हम लोग इस पर लगाएंगे। रॉयल एनफील्ड मेटियोर के अंदर 3 टाइप की आती है। एक स्टॉक वाली आती है जो हमारे पास कंपनी से लग के आती है, दूसरी आती है एक टूरिंग सीट जो हमने मंगवाई है यहाँ पे, और तीसरी आती है लोअर सीट, मतलब किसी की हाइट कम है और उसको सीटिंग का अरेंजमेंट चाहिए तो वो वाली भी आपको रॉयल एनफील्ड मेटियोर में मिल जाती है। तो हम लगाएंगे अपनी ये वाली सीट। पहले इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये पीछे वाली सीट, उसके बाद इसके अंदर 2 स्क्रू आते हैं यहाँ पे, वो निकाल के ये वाली फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम निकालेंगे ये वाले जो 2 स्क्रू है ना, ये जैसे ही 2 स्क्रू निकलेंगे अपनी सीट आउट हो जाएगी और अपनी जो नई वाली सीट है ये फिट हो जाएगी। काफ़ी इजी है दोस्तों, आप इसको घर पे ही कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं इसके लिए।
गई अपनी ऊपर वाली भी सीट। अब इसको फिट करेंगे हम ये। बैठने के बाद ये वाला पोर्शन आपका है ना, देखो कंफर्टेबल रहता है, उसमें नहीं रहता था। जो अपने स्टॉक सीट थी ना, जो कंपनी की आती थी, इसमें अगर आप बैठते हो तो इसमें आपको ये झटके नहीं लगेंगे। ये काफ़ी अच्छी है टूरिंग। अब इस पर हम इस पर एक राउंड मार के देखेंगे कैसा है इसका फीलिंग, और एक राइड भी करके देंगे 500-600 किलोमीटर की आने जाने वाली। उसके बाद पता चलेगा कि कितनी कंफर्टेबल है और कितनी कंफर्टेबल नहीं है, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये मैं अगर होगा तो अगले नेक्स्ट कोई ब्लॉग बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बता दूँगा। दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने जो बताया इसके अंदर है, काफ़ी अच्छे से मैंने सब कुछ कवर किया है। सीट के रिगार्डिंग रॉयल एनफील्ड मेट्रो की 3 टाइप की सीट आती है, एक स्टॉक आती है, एक टूरिंग वाली आती है, और तीसरी आपकी आती है लोअर वाली। तो तीनों में से जो मैंने अभी मंगवाई वो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे इस ब्लॉग में। इसको मैं चलाऊंगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कितना कंफर्ट है और कितना कंफर्ट नहीं है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।